हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रियों में विभागों के आवंटन में युवा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी हैवीवेट बनकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें अपने करीबियों में हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी की तर्ज पर तवज्जो देकर ताकतवर मंत्री बनाया है। जानकार कह रहे हैं कि हॉली लॉज के पोर्टफोलियो में अधिमान देकर मुख्यमंत्री ने सियासी संतुलन जरूर साध दिया है। मंत्रिमंडल में अनुभव और वरिष्ठता के हिसाब से विक्रमादित्य सिंह सबसे छोटे मंत्री हैं, यानी उम्र में सबसे छोटे मंत्री हैं, मगर उनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं। लोक निर्माण विभाग, जी हां, जो पिछली सरकारों में मुख्यमंत्रियों के पास थे। सुक्खू ने 4 दिन के मैराथन मंथन के बाद ये विभाग बांटे हैं। दरअसल ये बहुप्रतीक्षित निर्णय था, बहुत दिनों से चल रहा था। दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, राजीव शुक्ला के साथ बैठक हो रही थी। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास जो अन्य मंत्री हैं उनके जो 3 महकमे थे उन्हें एज इट इज रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री के पास जल शक्ति, परिवहन और भाषा और संस्कृति विभाग थे, जो कि पिछले 1 महीने पहले ही दे दिए गए थे, वो अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के 3 युवा मंत्रियों के कंधे पर अब की बार विकास, शिक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। हिमाचल की भाग्य रेखा रूपी सड़कों पर पुलों का सुधार बड़ी चुनौती है, इसलिए भी ये जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है ताकि ये उसका निर्वहन करें। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा मंत्रियों में रोहित ठाकुर को शिक्षा, अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास, पंचायती राज इनके पास दिया है और विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। जरूरत भी थी, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में माहौल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब यहां पर भी भाजपा अपना खेल खेल जाएगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अभी सब कुछ ठीक कर लिया है। इन तीनों ने पहली बार मंत्री पद हासिल किए हैं। ये तीनों युवा नाम जिनको अभी हमने आपको बताया, इनको अपने विभागों का महज दायित्व ही बखूबी नहीं निभाना आता, बल्कि अपने ही कसौटी पर खरा उतरकर भी सरकार को दिखाना है। इन तीनों मंत्रियों के पास बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं और चूंकि इनका पहली बार इस तरीके का काम है, इसलिए भी इन्हें खुद को भी प्रूफ करना है। इन विभागों को युवा मंत्री कैसे चलाते हैं, इस पर प्रदेश के लाखों लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। जैसा कि हम कह रहे हैं, विपक्ष की निगाहें भी इन मंत्रियों के कामकाज पर होंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फूंक फूंक पर इन्हें कदम रखने की जरूरत होगी। इन सब बातों को देखते हुए तीनों युवा मंत्रियों को अपने कामकाज पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पर रोहित ठाकुर को प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास और विस्तार करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी जरूरतें पूरी करने और ढांचागत मजबूती देने की जरूरत महसूस बहुत समय से हिमाचल में की जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और ये एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। इधर मंत्री अनिरुद्ध सिंह के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है। उनको प्रदेश के ग्रामीण विकास का अनुभव जरूर है, लेकिन इस बार उनको पूरे प्रदेश के समग्र ग्रामीण विकास के साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी मजबूत करने के लिए काम करना होगा, सामने आना होगा। युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को बड़े महकमे लोक निर्माण विभाग के साथ युवा सेवाएं और खेल विभाग का जिम्मा भी सौंपा गया है। प्रदेश की सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें ज्यादा परेशान कर रही हैं और नई सड़कों के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों की मरम्मत करना हिमाचल में फिलहाल अभी प्राथमिकता है और ये एक बड़ी चुनौती होगी विक्रमादित्य सिंह के लिए। खुद के पास महकमे रखने के बाद सीपीएस को भी मजबूत मुख्यमंत्री करने की तैयारी कर रहे हैं। जिन महकमों का मुख्यमंत्री ने बंटवारा नहीं किया है, उन्हें वो खुद अपने पास रखे हैं। अटैच कर मुख्य संसदीय सचिवों को वो सौंप रहे हैं और इसमें है वन, पर्यटन, शहरी विकास, नगर नियोजन और आईटी जैसे प्रमुख विभाग, जो कि सरकारों में मंत्रियों को सौंपे जाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री सुक्खू ने इन सारे विभागों का जिम्मा खुद के हिस्से लिया है और मुख्य संसदीय सचिवों की भूमिका को भी मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री खुद के साथ मुख्य संसदीय सचिवों को भी अटैच कर इन सारे विभागों को स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी दे सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन फिलहाल ये सारी जिम्मेदारी सुक्खू खुद संभाल रहे हैं। इधर संजय अवस्थी की बात करें तो उनसे 2 बड़े महकमे छीन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने
मुख्यमंत्री संसदीय सचिव संजय अवस्थी को खुद से अटैच बताते हुए उन्हें लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा था। लेकिन देर रात जब आदेश जारी हुआ तो ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री ने दूसरे मंत्रियों को दे दिए। ऐसे में अब संजय अवस्थी के पास मुख्यमंत्री की निगरानी में केवल सूचना और जनसंपर्क विभाग रह गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह दोपहर को शिमला से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इसका विषय यह है कि कांगड़ा वो इलाका जिसने सबसे ज्यादा सीटें दी और उसके बावजूद भी उसे नेग्लेक्ट किया गया है। चर्चा यह है कि हाईकमान से कांगड़ा जिले की मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी का जो मामला है वो उठा है और इसलिए विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी प्रतिभा सिंह ने आभार तो जता दिया, लेकिन वो दिल्ली आ गई हैं और अटकलें ये हैं कि दिल्ली में कांगड़ा की जो अनदेखी की जा रही है उसे लेकर ही चर्चा हो रही है। एक दो दिन में दोनों के शिमला लौटने का कार्यक्रम है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य मंत्रियों ने दिल्ली से लौटते ही प्रतिभा सिंह के जाने से कांग्रेस की राजनीति में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू, मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और मुख्य संसदीय सचिव जिनकी बात अभी हम कर रहे थे संजय अवस्थी के साथ जरूर शिमला लौट आए हैं, लेकिन इनके लौटते ही विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह दिल्ली की ओर रवाना हो गई हैं, जिससे कि अब हिमाचल की सियासत में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। विक्रमादित्य सिंह राज्य सचिवालय में पूरे दिन रहे। विक्रमादित्य ने पूजा अर्चना की, कामकाज संभाला। आपको याद होगा बहुत भावुक हो गए थे वो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता भी इसी सचिवालय में बैठते थे और आज मैं बहुत भावुक हूं यहाँ पर उनके सचिवालय में बैठते हुए। इधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान सचिवालय में थे जब वो वहां मौजूद थे। मुकेश ऊना जिले के दौरे पर हैं इस वक्त और प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दिल्ली की राह पकड़ चुके हैं, इसलिए सियासत में वहां पर चर्चा तेज हो गई है। पार्टी नेताओं ने यह भी बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हाईकमान से जिला कांगड़ा के विधायकों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर चर्चा कर सकती हैं, जिसकी बात हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि यह मामला है कि जो कांगड़ा को जो नेग्लेक्ट किया गया है, शायद उसे लेकर वो अब दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा 19 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल में प्रवेश करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है, यह भी बताया जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह बात अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ तो जरूर ले ली, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश में डिप्टी सीएम बनकर आए। लेकिन हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसकी सियासत और जिसका इतिहास बेहद रोचक रहा है। प्रदेश में अब तक अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इस राज्य में राज किया है। आपको बताते हैं थोड़ा हिमाचल के इतिहास के बारे में। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 की हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया और 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र हुआ तब हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी के राज्य में रखा गया। 1952 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए, यानी 1952 में हिमाचल में पहला विधानसभा चुनाव हुआ और तब इस राज्य में सिर्फ 36 सीटें थी। मैदान में कांग्रेस के अलावा किसान मजदूर और प्रजा पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कुछ उम्मीदवार उस वक्त खड़े थे। कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 24 सीटें जीत कर आई। किसान मजदूर पार्टी के 22 प्रत्याशी मैदान में थे और 3 विधायक चुने गए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 1 और 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहां पर जीत हासिल की पहले चुनाव में। कांग्रेस की यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिसका के जिक्र लगातार होता रहता है और हिमाचल की सियासत में भी इनका नाम बार बार सामने आता है। 1956 तक यानी लगभग 4 साल 237 दिन उन्होंने सूबे की कमान संभाली। जब चुनाव हो गया था तो लगभग 1998 की बात अगर करें तो चुनाव हुआ तो यहां पर भाजपा और कांग्रेस में टाई हुआ। ये एक जो बहुत महत्वपूर्ण साल था हिमाचल प्रदेश के सत्ता में, राजनीति में, जिसकी चर्चा बार बार होती रही है। मैं सीधे 1952 के बाद 1998 का जिक्र इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि 31 सीटें दोनों पार्टियों के हिस्से आई थी, भाजपा और कांग्रेस के हिस्से। काफी रोचक मुकाबला था ये। 68 सीटों पर चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच टाई की स्थिति थी। दोनों ही पार्टियों ने 31 सीटें हासिल की थी, मतलब दोनों को ही बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। बहुमत के लिए 35 सीटों की आवश्यकता होती है।
इधर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई क्योंकि भाजपा ने हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था 1998 में। हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 विधायकों के बल पर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बन गए। हिमाचल प्रदेश में भाजपा पहली बार 1982 में चुनाव लड़ी थी, तब पार्टी ने 29 विधायक उतारे थे। इससे पहले 1967 और 72 में भी भारतीय जनसंघ, जबकि 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी थी। अब एक नाम जो कि हिमाचल के सियासत में हमेशा चर्चा में रहता है, वो है वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं। परमार दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से वो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह के नाम ही है। वीरभद्र सिंह 21 साल से ज्यादा समय तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। 5 बार हिमाचल प्रदेश के मुखिया बनने का उन्हें मौका मिला। इसके पहले कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 18 साल से अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह की तरह ही यशवंत सिंह भी 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन दोनों के अलावा ठाकुर रामलाल 3 बार, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल 2-2 बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहां 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। फिलहाल 2022 की अगर बात करें तो सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और विक्रमादित्य सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। विक्रमादित्य सिंह का नाम इसलिए बार बार लिया जा रहा है क्योंकि यही वो नाम है जिसे लेकर यह कहा जा रहा था कि अब शायद हिमाचल की सियासत में फिर भाजपा अपना काम कर जाएगी। 2022 के चुनाव की बात करें तो वीरभद्र सिंह की पत्नी लगातार यह दावा कर रही थी और सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सवाल उठ रहा था कि आखिर जिन वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस ने खूब प्रचार प्रसार किया, उनके परिवार में से किसी को न मुख्यमंत्री बनाया गया और न उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वैसे देखा जाए तो पार्टी की बाहरी और आंतरिक राजनीति अलग अलग होती है। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर पहले भी बहुत सकारात्मक नहीं रहे हैं, लेकिन सुक्खू ने बड़ा दांव खेलते हुए विक्रमादित्य सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इधर प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पहले ही जताई थी चुनाव के पहले, लेकिन जब राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो उन्होंने प्रतिभा सिंह को ऐसे गले लगाया और यह संदेश देने की कोशिश की कि भाई यहां तो सब कुछ ठीक है। हिमाचल में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया और फिलहाल सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। विक्रमादित्य सिंह जिस तरीके से भावुक दिख रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो संतुष्ट हैं, मनचाहा पोर्टफोलियो मिल गया है, इसलिए भी संतुष्ट दिख रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी चुनौती है वो ये कि लोकसभा 2024 में कांग्रेस कैसे बेड़ा पार करेगी। हिमाचल में लोकसभा की जितनी सीटें आती हैं वो कहीं आंतरिक कलह की भेंट न चढ़ जाएं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कहीं हिमाचल की जमीन पर ना दिख जाए, क्योंकि प्रतिभा सिंह के बगावती सुर पहले भी दिखाई पड़े हैं। फिलहाल विक्रमादित्य सिंह संतुष्ट तो दिख रहे हैं, पर उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा यानी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा बहुत पहले से ही उछाले मार रही थी। अब देखना यह होगा कि ये जो संतुष्टि, जो पोर्टफोलियो उन्हें मिला है, ये संतुष्टि कितने दिन तक रह पाती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल भी है। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पार्टी के भीतर रहकर कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, ये भी लगातार लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है। फिलहाल हिमाचल में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, लेकिन कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।